हेलो एवरीवन, डिवाइन टू 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीड करना सीखना चाहते हैं तो भी सेम मैसेज, सेम नंबर पर ही आपको लर्निंग का मैसेज करना है, जहां आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 घंटे की ऑनलाइन बूट कैंप की क्लास रहेगी, वर्कशॉप रहेगी, जो कि है सिर्फ 105 रुपए में। आप उसको ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। उसके बाद वहां पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कई सारी चीजें होंगी, तो वहीं आप आ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्परर का। उसके बाद में यहाँ पर डेथ का कार्ड है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पर है स्टार का कार्ड एंड वन मोर कार्ड आई वांट, दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और जो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये एक बड़ी सोच उनकी जो इस समय की चल रही, करंट चल रही है। तो ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, अपना मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है उनका आपके साथ में, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड मानते हैं। पर वो आपके सामने, आपके पास आना भी चाहते हैं। प्लस ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइम पर। राइट नाउ वो आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ओवर थिंकर बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी और ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पर वो, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से अपने किसी बॉस से या किसी बड़े पर्सन से, भाई या पिताजी हैं, कोई ना कोई इस तरह के लोग हैं जिनसे ये डरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उनका ओवर मतलब पावर चल रहा है इनके ऊपर और ये उस पर्सन से डर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन हो सकता है आपके बारे में इसलिए कह नहीं पा रहे क्योंकि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एज गैप या फिर कोई किसी तरीके का किसी अलग अलग कास्ट से हैं, कुछ इस तरह की दिक्कत हो सकता है और ये इस बात को नहीं कह पा रहे। इनको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, ये कन्विंस करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहे हैं, पर ये आपको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भी कन्विंस करेंगे और आपके मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बोलेंगे देखो तुम्हें भी कन्विंस तो होना पड़ेगा, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा रिलेशन हमारा जो है जिस भी तरीके से, बट आपको भी यहाँ पर बिल्ड, मतलब वो कहते हैं प्यार तो हम तुमसे ही कर रहे हैं बट शायद चीज़ें उतनी इजी नहीं हैं, और अगर ये इजी नहीं है तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो वो इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर चीज़ें अच्छी नहीं चली, अगर बातें अच्छी नहीं चली, अगर बात कनेक्शन अच्छा नहीं चला तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो आपके कनेक्शन को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बात तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई बहुत एक्सपेक्ट मत करो चीज़ों को लेकर के, काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप ये मत सोचो कि हमारा रिलेशन आगे जाएगा या हम शादी करेंगे या कुछ इस तरह का, क्योंकि वो किसी और के प्रेशर में है, क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं एज
ऐसा हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो पैसे अभी उनका जो फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंशियली वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है, जॉब नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों पर डिपेंड हैं कहीं ना कहीं, तो उनको ये लगता है कि वो कैसे आपकी तरफ आ सकते हैं, उनको ये चीज़ फील होती है, इसीलिए पर्सन आपसे डिस्टेंस में, इसीलिए पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत चाहते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, ये चीज़ भी वो फील करते हैं, ये चीज़ भी वो जानते हुए नज़र आ रहे हैं। बस यही चीज़ लग रही है कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें, वो इस चीज़ को कैसे बताएं। हालांकि उनकी इच्छा तो है कि वो आपसे कनेक्ट रहें, वो आपसे प्यार दिखाएं, वो आपको अपने उनका रिलेशन आपसे रहे, आपके साथ में उनका जीवन आगे बढ़े, वो ये चाह रहे हैं, वो इस तरह की सोच रख रहे हैं, पर वो यही फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका हाथ का मतलब कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पर, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ उनको दिक्कत दे रही है। वो अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना चाहते हैं और इसीलिए इनका जो अभी कमिटमेंट का जो लेवल है वो हायर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आप ओवर थिंकर बन सकते हो या ये ओवर थिंकर बन सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि कन्विंस नहीं करना चाह रहे, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कहना तो चाहते, लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो कन्विंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जो अपने पेरेंट्स से हमेशा से डरते आए हैं, ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से कन्विंस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी शादी वाली सिचुएशन नहीं है, अगर आपको लगता है ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे, तो भी कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से ये इतना कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से ना ये पर्सन उतना खुल करके आपके साथ रिलेशनशिप को नहीं बना पा रहे, उतना खुल करके आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ फील कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत सारा फील कर सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है। अब ये इस सिचुएशन से बाहर जब आएंगे तब ये चीज़ें चल पाएंगी, लेकिन इन्होंने गिव अप कर दिया है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ऐसा लग रहा है ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं और ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे कन्विंस, इनको लग रहा है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अब इनका कन्विंसिंग पावर अच्छा नहीं है, इन्होंने आपको तो कन्विंस कर लिया था लेकिन अब अपने घर वालों को कन्विंस करने का पावर इनके अंदर है ही नहीं, और यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपको ये चीज़ पहले सोचना चाहिए थी, आपने क्या किया, आपने ये चीज़ पहले नहीं सोची, आपको लगा कि हम चला लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे और आप इनके साथ आगे बढ़ गए, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे रिश्ते को, इसलिए दिक्कत आ रही है। बट एनी हाउ आप इस रिश्ते को आगे चलाना चाहते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा सिचुएशन को। और ये आपको कह रहे हैं कि आप चाहो तो कहीं शादी कर लो, अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशन को आगे लेके जा सकते हो, यू टर्न ले सकते हो, आपको यही सलाह दे रहे कि भाई तुम चाहो तो इससे बेहतर रिश्ता अगर आपको मिलता है तो आप उस पर चले जाइए। तो इनका ये कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा सा इनको स्ट्रांग करना है, आपको थोड़ा सा इनको थोड़ा और पावरफुल दिखाना है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग, आपको भी यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने फ्यूचर के लिए सोचते हुए। और अगर आप इस रीडिंग में क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड। इसके अलावा अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी लर्निंग मैसेज करें सेम व्हाट्सएप पर। और एक ऑनलाइन 1 डे 2 घंटे का एक वर्कशॉप होगा, उसको ज्वाइन करें, बूट कैम्प को ज्वाइन करें और अपनी लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।